मैं सारा आप लोगों को अपने जीवन का कुछ कड़वा सच बता रही हूँ। मैं उस वक्त महज 14 साल की थी जब मेरे जीवन का वो पहला बुरा वक्त था जब मैं अपनी माँ खो चुकी थी। मेरी माँ हम 5 बहनों और 2 भाइयों को छोड़कर दुनिया से चली गई। उस वक्त ही मैं सबसे बड़ी थी और सबसे छोटी बहन 6 महीने की थी। मैं अपनी बहनों और भाइयों को कोई कमी होने नहीं देना चाहती थी। मैं अक्सर घरों में काम करके कुछ खाना ले आती, पर खाना इतना ना होता कि हम सबका पेट भर सके, इसलिए अक्सर मैं रातों में ऐसे ही सो जाया करती थी। और जिस वक्त खाना ना मिल पाता तो मैं उस वक्त गलियों में भीख मांगकर अपने बहन और भाइयों का पेट भरती। मैं कभी भी भीख मांगना नहीं चाहती थी, मैं मजबूर थी। जब मैं उन मासूमों के चेहरे देखती तो सब भूल जाती थी, बस मांगती थी, चाहे मुझे गाली दे या धुतकारे, बस मांगती थी और कुछ खाना लाकर अपने बहन भाइयों को खिला देती थी। मैं चाहती थी माँ की मैं कुछ कमियों को पूरा कर सकूं। माँ मुझे भी बहुत याद आती थी। मैं अक्सर रातों में बैठ के चुपके से रो लिया करती थी। मैं डरती थी अगर मैं सबके सामने रोऊंगी तो खुद को उन सबको कैसे संभाल पाऊंगी, इसलिए चुपके से रोकर अपना दर्द तन्हाइयों में बांट लेती थी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। कुछ साल बाद हम सब बड़े हो चुके थे। अब मेरा रिश्ता आया और कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई। शादी के वक्त मेरी सबसे छोटी बहन 10 साल की थी। मैं उसे लेकर अपने सास ससुराल आ गई, क्योंकि वो मेरे लिए बहन ही नहीं, मेरी औलाद थी। जब मेरी माँ मरी थी तो उस वक्त वो 6 महीने की थी, तो उसे मैंने बहन की तरह नहीं, एक औलाद की तरह पाला था, जिसके बिना मैं एक लम्हा नहीं रह सकती। इसलिए मैं उसको लेकर चली आई। ससुराल में बहुत खुश थी, पर शायद खुशी मुझे रास न थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति ने मुझे शराब पीटकर मारना पीटना शुरू कर दिया। मेरी सास भी उनके साथ खड़ी होकर मुझे गाली मारती और पीटती थी और बोलती थी तू तो बांझ है, पर बच्चे तो मेरे हाथ में न थे ना। मेरी बहन मुझे रोज पिटता देखती थी, पर वो मेरे लिए करती भी क्या, वो चुप रहती थी। फिर ऐसे ही दिन बीतते चले गए और मैं भी सब चीज़ की आदी हो चुकी थी। अब मेरे जीवन में बच्चे की खुशी आ ही गई, पर शायद देर हो चुकी थी। अब मेरे पति मुझे छोड़ देने की और मारने की धमकियां दिया करते थे। मैं अक्सर उनसे पूछा करती थी कि तुम मुझे क्यों मारना और क्यों छोड़ना चाहते हो, तो वो मुझे लात मारकर जवाब देते थे क्योंकि मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता और मैं किसी और से ही शादी करूँगा। अब इस सब जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद मैं अपने मायके चली आई। इस हालत में मैं और मार ना झेल पाती, इसलिए मैंने अपने भाई और अपनी भाभी से बोला मुझे यहीं रख लो। मेरे भाई और भाभी ने साफ इनकार कर दिया। मैं 2 या 3 ही दिन वहाँ रह पाई। एक रात मेरी भाभी और मेरे भैया ने मेरे कान और मेरे नाक से सामान उतार लिया और मैं जागते हुए भी सोती रही। अगले दिन ही मुझे निकाल दिया गया। बोला तुम अपने ससुराल जाओ। मैं चुपचाप चली आई। बोलती भी तो क्या बोलती मैं, जो मेरा भाई है, मेरी जिंदगी था। मैंने कुछ ना बोला। मैं चुपचाप होठों को सीकर चलती चली आई। जब मैं ससुराल पहुंची तो ससुराल वालों ने फिर से मुझे मारा और पीटा और अब मुझे 9 महीने लग चुके थे, पर उनके जुल्म भी धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। और वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था, जब मैंने अपने पति और अपनी बहन को एक साथ देखा। मेरे पैरों से तो जमीन ही निकल गई थी। मुझे कुछ न दिखाई दे रहा न सुनाई दे रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर था क्या। वो बहन जिसे मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, वो मेरे साथ ये सब कर सकती है। मेरे ही पति मिला उसे। मुझे माँ बहुत याद आई। मैं चीखें मार के रो रही थी। मुझे इतना गम कभी न था। मुझे गम मेरे पति की बेवफाई का न था। मुझे गम मेरी बहन के धोखा देने का था, जिसे अपने बच्चे की तरह पाला था मैंने। बस उसका गम मुझे ज़्यादा था। अब मेरे पति और मेरी बहन जान चुके थे कि मैं उनके बारे में जानती हूँ। उन्होंने मिलकर मुझे मारा और इतना मारा कि मैं मर जाऊँ। मेरी बहन ने मेरे पेट में लाते ही लाते मारी। बोली तुझे और तेरे बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं उसे बस देखती जा रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था क्या ये वही है जिसे मैंने पाला है अपने बच्चे की तरह। बस यही मेरे दिमाग में चल रहा था। दोनों मारते मारते थक गए और बोले
ये ऐसे नहीं मरेगी। फिर मेरे पति ने मेरा मुंह पकड़ा, खोला और मेरी बहन ने उसमें जहर डाल दिया, बस। और मुझे दफनाने के लिए एक बोरे में बंद करके और मुझे दफनाने के लिए ले जा रहे थे। मैं जिंदा थी लेकिन दफना दिया गया। मैं उस वक्त उनको सुन रही थी, पर कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई। फिर मेरी आँख खुली, मैं चीखी, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। और मैं ऐसे ही चीखते चीखते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बाद मेरी चीख एक औरत ने सुनी और वो वहाँ गांव के सभी लोगों को और पुलिस वालों को बुला लाई। वो कब्र खुलवाई गई। जब कब्र खुली, मेरा शरीर नीला हो चुका था और मैं अपने बच्चे को भी खो चुकी थी। मेरी सांसें भी अब थम रही हैं। शायद यही मेरा आखिरी वक्त है।